कुत्ता एक ऐसा प्राणी है जो शहर और गांव दोनों ही जगह पर मिलता है। कुत्ते इंसानों के मित्र कहलाते हैं क्योंकि ये इंसानों के बहुत काम आते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुत्तों से जुड़े हुए कुछ ऐसे संकेत जिन्हें जानकर आप आने वाली विपत्ति से बच सकते हैं। जी हाँ, कुत्ते हमें कुछ ऐसे संकेत देते हैं जिनको यदि हमने समझ लिया तो उससे हम आने वाली किसी विपत्ति से बच सकते हैं, या कुछ शुभ होने वाला है हमारे साथ तो उसे भी जान सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये जानना है कि कुत्ता घर में पालना शुभ होता है या अशुभ, कुत्ता घर में पालना चाहिए कि नहीं, तो इस पर हमने पहले से बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम कुत्ते से मिलने वाले संकेतों की बात कर रहे हैं, शुभ और अशुभ जो संकेत होते हैं उनके बारे में। तो पहला संकेत है कि यदि कोई व्यक्ति यात्रा पर जा रहा है, यानी कोई व्यक्ति घर से बाहर किसी यात्रा पर जा रहा है और ऐसे में कुत्ता आकर उसे सूंघने लग जाए या उसके साथ साथ चलने लग जाए, तो ऐसे में उस व्यक्ति की जो यात्रा होती है वो सुखद होती है, अच्छी होती है, और जिस कामना से वह यात्रा को कर रहा है व्यक्ति, वो कामना उसकी पूरी होती है, वो काम उसका बन जाता है। वहीं पर यदि भोजन करते समय, यदि आप खाना खा रहे हैं और उस समय पर कोई कुत्ता आकर के या आपका खुद का पालतू कुत्ता पूंछ उठाकर सिर हिलाता है, तो उस व्यक्ति को भोजन ना करने की सलाह देता है। कुत्ता ये सलाह देता है कि इस भोजन को करके आप बीमार पड़ सकते हैं या इस भोजन में कुछ मिला हो सकता है। तो इस संकेत से हमें उस भोजन को नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ अगर किसी यात्रा करने वाले व्यक्ति को कोई कुत्ता पीछे से आकर उसके कपड़े दांतों से या नाखून से खींचता है, तो उस व्यक्ति को धन की हानि हो सकती है। अगर यही चेष्टा कुत्ता सामने आकर करता है तो अभिष्ट सिद्धि और धन लाभ होता है। यानी पीछे से अगर कुत्ता ये कपड़े खींचने लग जाए या आपको नाखून मारने लग जाए तो ये अशुभ होता है, और अगर यही काम वो आगे से करे आपके, तो कहीं ना कहीं धन आपको प्राप्त हो सकता है, ऐसी आशंका जताई जाती है। अगर किसी व्यक्ति को देखकर कुत्ता भयग्रस्त यानी कि डर जाए और डर कर वह क्रोध में आकर घुर्राए या फिर बिना किसी कारण इधर से उधर चक्कर काटे, तो यात्रा करने वाले व्यक्ति को धन की हानि हो सकती है। अगर हो सके तो यात्रा को उस दिन रोक देना चाहिए। प्रवास करते यानी कि यात्रा पे जाते समय अगर कुत्ता मुंह में जूता दबाकर दूसरे स्थान पर जाता है तो धन की हानि की सूचना देता है। यानी कि आपका जूता लेकर कुत्ता भाग जाए तो धन की हानि हो सकती है, इसलिए आपको उस दिन यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर कुत्ता सामने आकर खड़ा हो जाता है या फिर यात्री के साथ साथ चलने लगता है तो धन की प्राप्ति होती है, जैसे हमने पहले बताया। अगर कोई कुतिया यात्रा करते समय दाईं ओर से बाईं ओर रास्ता काटे तो यात्रा में उत्तम फल प्राप्त होते हैं। अगर कोई कुत्ता किसी बीमार व्यक्ति के हाथ के पृष्ठभाग यानी कि हाथ के उल्टे हिस्से को चाटता है तो उस व्यक्ति का जीवन 1 सप्ताह से अधिक नहीं रहता। ये रोगी की बात हो रही है। अगर कोई कुत्ता रोगी के मुख यानी कि चेहरे को और नासिका यानी नाक को चाटता है तो वह व्यक्ति 10 दिन के से अधिक जीवित नहीं रहता है। ये बात केवल रोगी व्यक्ति पर लागू होगी। अगर कोई कुत्ता रोगी के पेट या हृदय को चाटता है यानी कि सीने को और पेट को चाटता है तो रोगी शीघ्र मरने वाला होता है। अगर कोई कुत्ता किसी रोगी व्यक्ति के निकट आकर के मुंह लटका करके बैठ जाए या उसके मुंह से लार टपक रही हो तो समझ लो कि उसी दिन उस रोगी की मृत्यु होने वाली है। और हल्दी या मांस से सना हुआ चेहरा लेकर मुंह लेकर के कुत्ता घर में प्रवेश करता है या भौंकता है तो ऐसे व्यक्ति को स्वर्ण धन यानी कि सोना और पैसे की प्राप्ति होती है। ये शुभ संकेत होता है। अगर कोई कुत्ता जो है एक आंख से रोए या कम खाना खाए तो उस घर में दुखद स्थिति उत्पन्न हो सकती है, यानी संकेत दे रहा है कि कुछ ना कुछ गलत होने वाला है। घर में चौका लगे हुए आंगन में यानी कि घर में यदि साफ सफाई हो चुकी है, पोंछा लग चुका है और वहाँ पर आकर के कुत्ते का जोड़ा यानी कि कुत्ता और कुतिया आनंद मग्न होकर वहाँ पर किल्लोल करते हैं यानी कि वहाँ घूमते फिरते हैं, रति क्रिया करते हैं, तो ये गृह स्वामी को विपुल धन धान्य की प्राप्ति का योग बनाते हैं, यानी कि बहुत सारा पैसा उनको प्राप्त होता है। इसके विपरीत अगर उस भूमि को पैरों से यदि वो खोदने लग जाएं तो धन की हानि होती है। अगर अचानक कोई कुत्ता जो है किसी व्यक्ति की चारपाई के नीचे, बेड के नीचे घुसकर भौंकता है
तो सोने वाले व्यक्ति को रोग हो सकता है, ऐसी आशंका है। और कुत्ता यदि अक्सर ऐसा करता है तो कोई बात नहीं है, यदि अचानक ऐसा करने लगे तभी इस पर विचार करना चाहिए। ऐसी चेष्टा स्वाभाविक रूप से की जाए और वह उसकी आदत में हो तब ऐसा विचार नहीं करना है। यदि कोई व्यक्ति यात्रा पे जा रहा हो और कुत्ता मुख में यानी कि मुंह में रोटी दबा करके भागता नजर आए तो यात्रा शुभ होती है ऐसे व्यक्ति की। यात्रा पे जा रहे व्यक्ति को कुत्ता पत्थर लेकर के अगर मुंह में दबा के पत्थर लेता हुआ आ रहा है तो विपत्ति का सामना करना पड़ता है ऐसे व्यक्ति को। यात्रा के समय बहुत से कुत्ते लड़ने लगें, झगड़ने लगें तो आप समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ कैन सुनन आपकी अवश्य किसी ना किसी से होने वाली है। और इसके अलावा बैठा हुआ कुत्ता चौंक कर जातक को देखने लगे, यानी कि कुत्ता उठ के खड़ा हो जाए आपको देख करके और वह चुपचाप रहे और कुछ ना बोले, तो ये स्थिति आप ये समझ लीजिए कि ये जो स्थिति है ये कहीं ना कहीं व्यक्ति के लिए अच्छी है, शुभ है। और इसी स्थिति में यदि कुत्ता खड़ा होकर के अपने कान हिलाने लगे तो ये अशुभ स्थिति बन जाती है। कुत्ते का सिर खुजाना उत्तम शगुन होता है, यानी कि अच्छा रहता है। किसी व्यक्ति को देखकर कुत्ता उसका अंग सूंघे, यानी कि उसके शरीर का कोई भाग सूंघने लग जाए, ठीक है ना, तो ये कहीं ना कहीं शगुन होता है। जैसे कि कुत्ता अगर उसका हाथ सूंघता है तो अपराधियों के दर्शन होते हैं, किसी न किसी के चंगुल में ऐसा व्यक्ति फंसने वाला होता है। बाईं जांग यानी कि लेफ्ट जांग अगर सूंघता है तो ऐसा व्यक्ति स्त्रियों और पुरुषों में लोकप्रिय होता है। और अगर दाहिनी यानी कि राइट जांग सूंघता है कुत्ता आकर के उस व्यक्ति का तो कोई ना कोई कलह अवश्य होती है। बायां घुटना सूंघता है यानी कि लेफ्ट घुटना सूंघने लग जाए तो व्यापार व नौकरी में लाभ होता है। और दाहिना घुटना सूंघने लग जाए तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो स्त्रियों में और पुरुषों में उसकी लोकप्रियता जो है वो समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर पुचकारने पर, बुलाने पर कुत्ता अगर ऐसी क्रियाएं करे तो उसे शुभ और अशुभ की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, ये कुत्ते की आदत में होता है। किसी दरवाजे पर बैठकर अगर कुत्ता अपने पांव खुजलाता है तो किसी अतिथि के आने की सूचना देता है। अगर कुत्ता मुख में फल यानी कि मुंह में फल लेकर घर में घुसे तो जो मनुष्य पुत्र की इच्छा रखते हैं, संतान की इच्छा रखते हैं, तो समझ लें कि उनके अब संतान होने वाली है। यदि घर का कुत्ता किसी कुतिया के साथ विषय भोग करे तो उस घर के मालिक को शीघ्र ही अतिथियों के आने का आगमन की सूचना देता है। शगुन के रूप में कुत्ते क्रीड़ा करते हुए मिले तो उत्तम शगुन है। अगर कुत्ता कोई वस्त्र या उसका कोई टुकड़ा यानी कपड़े का टुकड़ा मुंह में लेकर के घुसे तो ये शुभ संकेत है। यात्रा के समय कुत्ता दाहिनी तरफ से निकल जाए तो शुभ होता है। यात्रा के समय किसी अच्छे स्थान पर कुत्ता मूत्र त्याग करे तो यात्रा में लाभ होता है। यात्री को देखकर कुत्ता उसकी ओर दौड़ लगाए तो यात्रा में विघ्नों की भरमार होती है, यात्रा को उस दिन छोड़ देना चाहिए। यात्री को देखकर कुत्ता उसकी तरफ दौड़े तो यात्रा में विघ्नों की भरमार समझनी चाहिए। दोस्तों, यदि कुत्ता अपने ही पाँव के ऊपर पाँव करके सोता मिले तो प्रस्थान यानी कि यात्रा उस दिन नहीं करनी चाहिए, आपका काम नहीं बनेगा। कुत्ता कभी कभी चारपाई या कोई वाहन यानी कि गाड़ी आदि पर टांग उठाकर पेशाब कर देता है और हम उसे दुत्कार कर भगा देते हैं। ऐसा करके हम अपनी ही हानि करते हैं। जब कुत्ता किसी चीज़ पर पेशाब करता है तो वह चीज़ के स्वामी को धन लाभ कराता है। यदि कुत्ता छींकता है तो ये अशुभ होता है। बलि ग्रहण यानी कि अगर आप कुत्ते को खाना डालते हैं और उसके बाद कुत्ता अपने दाहिने पैर से दाहिना अंग खुजाता है तो ये उत्तम फल का संकेत है। इसके विपरीत यदि बाएं पैर से दाहिना अंग खुजाता है तो बाएं पैर से बायां अंग खुजाता है तो ये अशुभता का सूचक है। यानी कि सीधे पैर से सीधा अंग खुजाए तो शुभ और उल्टे पैर से उल्टा अंग खुजाए तो अशुभ कहलाता है। अगर यात्रा के समय कुत्ता जो है झमाई ले या मल या मूत्र का त्याग करे या निरुद्मी होकर भूमि पर सो जाए तो यात्रा में विघ्न और कार्य असफल होने की सूचना समझें। जिन वृक्षों पर अंकुर यानी कि जिन वृक्षों पर अभी अभी दाने आ रहे हों, जिन पे फूल आ रहे हों, फल आ रहे हों, ऐसे वृक्षों से दूध निकलता हो, पानी से भरा हुआ मटका हो, गोबर हो, खेत हो, ईंट हो और अन्न हो, अन्न का भंडार भरा हुआ कोई जगह हो, ऐसे पर आकर के यदि कुत्ता मूत्र का त्याग करता दिखाई दे तो यात्री को अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। अगर कुत्ता आसन पे, छत्र पे, शैया पर, बिल या धूल के ढेर पर मूत्र
त्याग करता दिखाई दे तो मनुष्य को वांछित धन का लाभ होता है, यानी कि उसको बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हैं। तो मित्रों, ये थी जानकारी कुत्ते के शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर आपने अंत तक देखा है तो वीडियो के कमेंट में जाकर के श्री हरि अवश्य लिखिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार।